आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब चारों ओर से तुम्हें खुशियाँ मिलने वाली है। इस बात को अपने दिल में बिठा लो कि इस दुनिया में आप दुखी हो या सुखी हो, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सोचना ज़्यादा छोड़ दो। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अपने विचारों को एक विचार में मत अटका लेना। अपने विचारों को पानी की तरह बहने दो। जो चला गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हें बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। यदि बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो जो आगे मिलने वाला है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। जो पीछे दूर रह गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। मुझ पर विश्वास रखकर तुम कर्म करते रहो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तुम बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। मैं तुम्हारे हर दर्द को समझता हूँ मेरे बच्चे। भले ही तुम मुझसे कहो या ना कहो कुछ, तुम्हारे जख्मों में मरहम मैं ज़रूर लगाऊंगा। तुम खुश रहा करो बस। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। सब कुछ जल्द ही सामान्य कर दूंगा मैं। तुम बस अपने अच्छे और नेक कर्म करते रहना। कभी भी गलत लोगों का साथ मत लेना और कभी भी गलत लोगों का साथ भी मत देना, क्योंकि वो उनके कर्म हैं। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम क्यों किसी की वजह से अपने कर्मों को मैला करते हो? मैं सब देख रहा हूँ। तुम निश्चिंत रहा करो और सिर्फ अपनी मेहनत पर ही ध्यान दो। बाकी सब मैं संभालूंगा। तुम कहते हो ना, बाबा कब तक मेरी परीक्षा लोगे तुम? तो बच्चों, मुझे भी दुख होता है तुम्हें दुखी देखकर। मैं तुम्हें आज बोल रहा हूँ, जितना तुमने जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयाँ देखी हैं ना, अब उतनी ही ज़्यादा जीवन में खुशियाँ भी देखोगे। जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी कई गुना ज़्यादा तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। मैं तुम्हें पल पल अपने होने का एहसास कराता रहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। फिर भी कभी कभी तुम इतनी जल्दी परेशान और दुखी हो जाते हो। कभी भी ये भी मत सोचा करो कि तुम्हारी पूजा या भक्ति में कोई कमी है, इसलिए तुम्हें इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हारी भक्ति और तुम में कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब ठीक होती चली जाएंगी। चिंता मत किया करो। तुम्हें सब कुछ पहले से भी ज़्यादा और बहुत अच्छा मिलने वाला है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बना हुआ है। हमेशा मुस्कुराते रहा करो। जल्दी ही तुम्हें बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी मिलेगी, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। उम्मीद की किरण कभी मत खोना, आशा रखना। आप कभी नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लाने वाला है। तुम बस सब्र करो और ईश्वर पर, मालिक पर भरोसा करो। वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। मुझ पर दृढ़ता से विश्वास बनाकर रखो। जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो ना, वो बहुत शीघ्र जल्दी ही मिलने वाली है तुम्हें। जहाँ तुमने अब तक संयम बनाकर रखा, धैर्य रखा, बस थोड़ा सा और धैर्य रख लो, क्योंकि अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तुमने जो मुझसे मांगा है, उस चीज़ को मिलने की तुम्हारी अर्ज़ी स्वीकार हो गई है। वो अब शीघ्र तुम्हें मिल जाएगी। अब और देर नहीं लगेगी। विश्वास रखो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सबूरी रखी है। उसका फल तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। और हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखा करो कि जो तुम्हें आता है वो तुम कर पाओगे। अपने मन में कोई भी किसी भी तरह का संदेह मत लाया करो कि क्या होगा या मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं। जो भी करना चाहते हो बस उसे कर डाला करो, ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ। और जो काम नहीं आता है उसे भी तुम सीख सकते हो। ऐसी सोच रखोगे जब मन में, तो तुम वो सब कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि जहाँ चाह होती है मेरे बच्चों, वहीं राह भी होती है। तुम अपनी बात किसी को कह नहीं पाते हो, इसलिए लोग तुम्हें समझ भी नहीं पाते हैं। और यही तुम्हारी थोड़ी सी कमज़ोरी है। जहाँ चार लोग बैठकर अपनी बात रख रहे होते हैं, वहाँ तुम चुप्पी धारण कर लेते हो। तुम कुछ नहीं कह पाते। मैं जानता हूँ कि कुछ कारणों की वजह से जो तुम्हारा आत्मविश्वास है वो कमज़ोर पड़ गया था।
तुम्हारी बात को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो कुछ जीवन में करना चाहते हो ना, वो बोला करो, वरना इस तरह चुप रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। किसी से कुछ कहने से पहले तुम बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हो, पर चिंता मत किया करो, मैं तुम्हारी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है मेरे बच्चे, शायद ही इस संसार में किसी की भी होगी, और ये अच्छी बात भी है। ऊंचा सोचोगे तभी तो ऊंचाइयों को छू भी पाओगे, और जो सपना तुमने देखा था उसे पूरा भी कर पाओगे। और जिन रिश्तों के लिए तुम सोचते हो ना कि वो इंसान बदल गया है, रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरियां मायने नहीं रखती मेरे बच्चों। अपने रिश्तों में वक्त दो। जिस व्यक्ति के लिए तुम इस वक्त सोच रहे हो ना कि वो बदल गया है, मेरे बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बदला हो। क्या पता ज़िंदगी में किस उलझन में वो फंसा हुआ हो। उसे वक्त दो, उसे समझने की कोशिश करो। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। जिस तरह तुम अपने रिश्तों को संभालना चाहते हो, बिखरने नहीं देना चाहते हो, तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी परेशानियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं सब देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को कभी टूटने नहीं दूंगा, मैं टूटने से ज़रूर बचाऊंगा। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी खुशी नहीं देख सकते हैं, तुम्हारे परिवार को साथ नहीं देख सकते हैं। उनकी चिंता बिल्कुल मत करना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस तुम आपस में मतभेद मत लाना मन में, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तुम दुखी मत रहा करो। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़कर कभी भी अतीत की ओर मत देखना। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। तुम मुझे बाहर क्यों ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। हमेशा खुश रहा करो, और यही मेरा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। खुश रहा करो बस। अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।